दोस्तों, साल 1971 के बाद यानी कि बांग्लादेश की आज़ादी के बाद एशिया में एक नया देश हमें देखने को मिल सकता है। दरअसल म्यांमार में सैन्य शासन के खिलाफ जंग लड़ने वाली अराकान आर्मी आज़ादी के उस लक्ष्य को हासिल करने के बहुत करीब है जो महज कुछ महीनों तक असंभव लग रहा था। अराकान आर्मी ने देश के रखाइन प्रांत के 18 में से 15 प्रांतों पर कब्जा कर लिया है। अगर वह पूरे रखाइन राज्य पर कब्जा कर लेते हैं और स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं तो ये 1971 में बांग्लादेश के निर्माण के बाद एशिया में बनने वाला पहला देश होगा। आप बकायदा रेफरेंस के लिए स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं। इस समय अराकान आर्मी ने नए देश को बनाने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया है। यह एक सोची समझी रणनीति के तहत आगे बढ़े और जब बांग्लादेश में अस्थिरता फैली तो उसका फायदा उठाया। इससे म्यांमार की आर्मी कमजोर हुई, साथ ही बांग्लादेश की स्थिति का फायदा उठाकर और अराकान आर्मी से परेशान होकर रोहिंग्या मुस्लिम लोग बड़ी संख्या में बांग्लादेश में घुसने लगे। इससे अराकान आर्मी को काफी फायदा हुआ और इन्हें खदेड़ने में आसानी हुई। यूनाइटेड लीग ऑफ अराकान यानी यूएलए की सैन्य शाखा अराकान आर्मी ने रखाइन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। अब केवल भारत से सितवे बंदरगाह और चीन की मदद से बना क्याऊ कफ्यू का गहरे समुद्र का बंदरगाह और मुनांग शहर ही म्यांमार के सैन्य जुंटा के नियंत्रण में रह गए हैं। साल 2024 के आखिर में अराकान आर्मी रखाइन में स्थित म्यांमार आर्मी का पश्चिम कमांड के मुख्यालय एन शहर पर कब्जा कर लिया था। इसके साथ ही माउगडा पर भी कब्जा कर लिया और बांग्लादेश से लगी पूरी सीमा पर उसका नियंत्रण हो गया। रखाइन राज्य के अधिकांश हिस्से पर कब्जा करने वाली अराकान आर्मी ने सैन्य जुंता से बातचीत पर भी सहमति जताई है। एक बयान में कहा गया कि हम हमेशा सैन्य समाधानों की बजाय रणनीतिक साधनों के माध्यम से मौजूदा आंतरिक मुद्दों को हल करने के लिए खुले रहते हैं। अब दोस्तों, अराकान आर्मी की भारत के सैन्य अधिकारियों के साथ सीक्रेट मीटिंग हुई है। ऐसी कई खबरें सामने आई है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन जो आर्टिकल वगैरह अभी पब्लिश किए जा रहे हैं उसमें इस बात को मेंशन किया गया है कि भारतीय अधिकारियों से अराकान आर्मी के लोगों की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के पीछे भारत का मोटिव अपने इन्वेस्टमेंट को म्यांमार में बचाना है। भारत ने खुलकर एक भी बार अराकान आर्मी के ऊपर बयानबाजी इसलिए नहीं की। जिस तरह से अफगानिस्तान में तख्ता पलट हुआ था उस समय ऐसा लग रहा था कि तालिबान के आने के बाद भारत की सारी इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में खराब हो जाएगी, लेकिन भारत ने कमाल की कूटनीति दिखाते हुए अपने इन्वेस्टमेंट को नुकसान होने से बचा लिया। इसके अलावा अफगानिस्तान के मन में भारतीयों के प्रति प्यार भी रहा और अब तालिबान बैकडोर डिप्लोमेसी के थ्रू भारत के साथ बातचीत भी कर रहा है और भारत अफगानिस्तान का सहयोग भी कर रहा है। अब यही नीति भारत ने म्यांमार में भी अपनाई है। यही कारण है कि अराकान आर्मी की तरफ से बकायदा ये बयान भी सामने आया कि जो भारत के इन्वेस्टमेंट वगैरह म्यांमार में है उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। हमारी तरफ से उसकी रक्षा भी की जाएगी। आपको बता दें, एक समय भारत और अराकान आर्मी के बीच संबंध ठीक थे, लेकिन जब म्यांमार में स्थिति सही हुई तब भारत ने अराकान आर्मी को छोड़कर वहां की सरकार के साथ अपने संबंध ठीक कर लिए। भारत का अराकान आर्मी से अब बातचीत का एक और बड़ा कारण रोहिंग्या मुसलमान का भारत में आने से रोकना है। अराकान आर्मी के ऊपर इल्जाम लगा हुआ है कि उन्होंने रोहिंग्या मुसलमान को परेशान किया, मारा पीटा और जुल्म किया है। यही कारण है कि लाखों की संख्या में रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश के अंदर घुसे हुए हैं। वहीं भारत के भी अलग अलग राज्य में रोहिंग्या मुसलमान की आबादी बढ़ी है। इसके अलावा अराकान आर्मी और बांग्लादेश के बीच में भी 36 का आंकड़ा है और लगातार इस तरह से अराकान आर्मी न सिर्फ म्यांमार में कब्जा करती जा रही है बल्कि बांग्लादेश की जमीन पर भी उसने अच्छा खासा कब्जा जमा लिया। यही कारण है कि बांग्लादेश अपनी सैन्य ताकत को लगातार बढ़ा रहा है और खबरों की माने तो लगातार गोला बारूद पाकिस्तान से बांग्लादेश के द्वारा खरीदा जा रहा है। अराकान आर्मी से बांग्लादेश इतना ज्यादा घबराया हुआ है कि बकायदा मोहम्मद यूनिस की तरफ से इंटरनेशनल कम्युनिटी से इस मुद्दे को लेकर मदद मांगी गई। इसके अलावा भारत से भी मदद की उम्मीद जताई है। उन्होंने बकायदा कहा कि अराकान आर्मी को रोकने के लिए हमें भारत के साथ की जरूरत है। हालांकि भारत ने इसके ऊपर कोई भी बयान नहीं दिया।
इसके अलावा कई ऐसी रिपोर्ट भी सामने आई जिसमें कहा गया है कि 100 किलोमीटर का एरिया बांग्लादेश के अंदर अराकान आर्मी के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। इसके साथ ही पिछले 1 महीने के अंदर ही 1 लाख से भी अधिक रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश के अंदर घुसे हैं, जो कि बांग्लादेश की स्थिति को और भी ज्यादा खराब बना देता है और इस चीज में वहां की सरकार पूरी तरह से असफल दिखाई दे रही है। साथ ही जिस तरह से भारत के साथ मोहम्मद यूनिस ने संबंध खराब किए हैं, उसकी वजह से फिलहाल भारत ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। बहरहाल दोस्तों, आपके हिसाब से क्या बांग्लादेश की इस मुद्दे पर मदद करनी चाहिए, क्योंकि रोहिंग्या मुसलमान भारत की भी समस्या है, या फिर हमें बांग्लादेश की इस मुद्दे पर मदद नहीं करनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।